अवामी शिकायत के अजाले के लिए इक़दाम का तसलसल। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। इमरान खान से बराह रास्त बातचीत की चौथी नशिस्त। मसाइल के तदारुक के लिए वज़ीर आज़म 1 घंटे बाद अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू करेंगे। तामीराती शोबे से मुंसलिक 40 से ज़ायद सनतें फ़ाल। रुपए की कदर में इजाफे के लिए तरजीही इक़दामात। रवां साल 4000 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड रेवेन्यू की वसूली। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म ने बड़े फैसले किए। पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल पहली तरजीह है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट वेबिनार से खिताब। जब मईशत ऊपर जा रही है तो इस वक्त एहतजाज की कॉल क्यों? अपोजिशन की ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से माशी तकालीफ का सामना करना पड़ा। हुकूमती माशी पॉलिसीज के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। फवाद चौधरी। मरियम औरंगजेब का 2018 और 2021 के आदाद-ओ-शुमार का मुवाजना जारी करने का चैलेंज। झूठ और जालसाजी से आने वाली हुकूमत झूठ और जालसाजी पर जिंदा है। नालायक तर्जुमान तबाहशुदा मईशत पर फखरिया ट्वीट कर रहे हैं। लीगी रहनुमा 4000 अरब से जायद के महसूलात की वसूली से नई तारीख रकम। रिकॉर्ड टैक्स का इकट्ठा होना वज़ीर आज़म पर कौम के एतमाद का आकाश है। पीडीएम का करप्ट टोला ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। फिरदौसा शिकावार। तरीन ग्रुप के रुकन नजीर चौहान गिरफ्तारी देने लाहौर के थाना रेस कोर्स पहुंच गए। पुलिस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, अब गिरफ्तार भी करे। तहरीक इंसाफ के एमपीए की गुफ्तगू। खलीजी मुल्क से आने वाले आज़ाद कश्मीर की रिहायशी में भारतीय कोरोना की तस्दीक। 8 मई को केस सामने आया। मजीद टेस्टिंग में इंडियन वेरिएंट का इंकशाफ हुआ। वजारत सेहत ने तफसीलात बता दी। शहरियों से गाइडलाइंस पर अमल दरामद की अपील। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 56 जिंदगियां निकल गई। अब तक 20,730 अमवात। 24 घंटे में 2,697 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,18,936 शहरी मुतासर। 58,878 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 4.81% रिकॉर्ड। 5% से कम कोरोना मुस्बत केसेस वाले अजला के लिए अच्छी खबर। तफरीही पार्क्स, वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल्स आज से ओपन। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। NCOC। पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो हमारे सामने जो पंजाब पूरे का आया है वो है 2.39% ओवरऑल पंजाब का। इस वक्त हमारे ज़िले हैं जिनके अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशियो है वो मुल्तान है, रहीम यार खान है और खानेवाल है। बाकी सारे इलाक़ों के अंदर 5% से जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत हद तक बहुत कम हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर इस वक्त 1.5% है जो हमारे पास इन्फेक्टिविटी रेट आया है। लॉकडाउन के समरात, पंजाब में कोरोना का फैलाव काफ़ी हद तक कम। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% तक गिर गई। वैक्सीन के बारे में गलत फहमियाँ ना फैलाई जाएं। कोशिश है साल के आखिर तक 40% आबादी को वैक्सीन लग जाए। सिनेमा और थिएटर्स खोलने का फैसला रवां हफ्ते होगा। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। एक दिन में 3,83,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। अब तक 70 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। अब तक 1,16,63,000 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके। वफाकी वज़ीर असद उमर। शेख रशीद एक रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की अहम कुवैती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। फैमिली, बिजनेस और लेबर वीज़ा की बहाली के हवाले से ब्रेक थ्रू का कभी इम्कान।
शाह महमूद कुरैशी के बगदाद में इराकी वज़ीर दिफा से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर बातचीत। पाकिस्तान की इराक को तरक्याती और दिफाई शोबों में हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश। सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सिर तैनात करने का मुतालबा। न्यूट्रल मुबस्सिरीन की तैनाती से पानी के अखराज का दुरुस्त डेटा हासिल हो सकेगा। मसाइल के हल के लिए इर्द गिर्द खड़ी दीवारें गिराना होंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। पेशावर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मिलियन मार्च। जीटी रोड पर पंडाल सज गया, स्टेज तैयार। सिराजुल हक, हमास रहनुमा खालिद मशअल और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। अशिया खुरनोश की खरीदारी जेब पर भारी। पेशावर में चावल, घी, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। दालों के दाम भी 20 से 30 रुपए किलो तक बढ़ गए। फलाही रियासत के दावेदार कहाँ हैं? 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरियों की दुहाई। चीनी, दालें और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। गरीब बंदे के वास्ते बाहर है ये काम, क्योंकि अब तक मतलब इससे पहले जो महंगाई पहले भी थी लेकिन इस तरह नहीं थी जो अब जितनी बढ़ गई है। हर चीज़ का भाव जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि ये तो गरीब का बस वही एक आसरा है कि इन चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का एतराफ़। LOC पर पाक भारत जंगबंदी से अमन और सलामती को फ़रोग मिला। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जानिब ये पहला कदम है। MM नरवानी का बयान। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 24 घंटे में मजीद 1,74,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। एक ही रोज़ में 3,614 हलाकतें। मरने वालों की तादाद 3,26,000 तक पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद नादिर। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, अवामी शिकायत के अजाले के लिए इकदामात का तसलसल जारी है। आपका वजीर आजम आपके साथ। इमरान खान से बराह रास्त बातचीत की चौथी नशिस्त। वजीर आजम कुछ देर बाद अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम अवाम से बराह रास्त बातचीत के दौरान उनके मसाइल मालूम करेंगे और सवालात के जवाबात भी देंगे, जिसे टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर नशर किया जाएगा। अवाम अपने मसाइल पेश करने के लिए 00-925-1922-4900 मिलाकर वजीर आजम से राब्ता कर सकते हैं। तो वजीर आजम इमरान खान ने जो ये इनिशिएटिव लिया था, एक अच्छा इकदाम था, इसको वो तसलसल से जारी रखे हुए हैं। आपका वजीर आजम आपके साथ, इसकी आज चौथी नशिस्त होने जा रही है। वजीर आजम इमरान खान आवाम से एक बार फिर से आज बराह रास्त मुखातिब होंगे, उनके मसाइल सुनेंगे और उनका हल भी वो बताएंगे। वजीर आजम कुछ देर बाद आवाम से टेलीफोन पर बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे और मसाइल सुनेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि रुपए की कदर में इजाफे के लिए तरजीही इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म ने बड़े फैसले किए। उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे से मुंसलिक 40 से ज़ायद सनतें फ़ाल हुई। पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल पहली तरजीह है। वो इस्लामाबाद में बजट वेबिनार से खिताब कर रहे थे। In 2018, we had a high fiscal deficit and the country was moving towards a default as state bank reserves were barely enough to meet 1 to 1.5 months of imports, and we had a ballooning circular debt, and COVID pushed this growth to negative territory. Prime Minister, I think, did a great job by introducing the construction package, and by giving them the incentives he would at least pump up some kind of economic activity. The economy started to stabilize. Current account deficits actually was curtailed, and in the recent year it is in a surplus. I think what we want is an inclusive and sustainable growth over a long period of time. The first task is obviously, like any other government, is to increase revenues.
Our revenues at less than 10% of GDP, they're not good enough. We have to make our industry more efficient. When we make our industry more efficient, our exports become more efficient.